इसके आगे जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर 4, ठीक है, ये भी आपके किताब का है, थ्योरम नंबर 6.5, साइड एंगल साइड। अब इसका मतलब पता है आपको, भुजा कोण भुजा, ठीक है, ए मतलब एंगल, एस मतलब साइड। तो भुजा कोण भुजा, देखो ऐसा नहीं कि नाम कुछ भी ऐसे लिख दिया, ऐसे मन कर रहा था, नहीं। आपको पता है दो साइड के बीच में एक कोण लिख रखा है, तो हमेशा जरूरी होना चाहिए कि दो भुजा के बीच में एक कोण आपका बनना चाहिए। जैसे समझो क्या लिखा है, यदि एक त्रिभुज के का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, दो कोण बराबर था, तब तो आपने बोल दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है। मैं अगर बोलता हूँ दो त्रिभुज में ऐसे बना दिया कि एक यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 80 डिग्री, और यहाँ पर लिख दिया 80 डिग्री, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यस या नो? तो यहाँ पर कितने कोण बराबर है? आपको सर दोनों त्रिभुज में एक ही कोण नो बराबर सर। है, तो हम इसको समरूप नहीं बोल सकते, ठीक है, समरूप नहीं होंगे, मतलब होने के लिए हो भी सकते हैं, आगे कंडीशन देखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा हो तो हम कहेंगे सर यहाँ पर हम इनको समरूप नहीं बोलेंगे। एक कोण बराबर रहेगा तो समरूप नहीं कहते हैं, दो कोण बराबर रहता है तो समरूप कहते हैं। तो यहाँ पर आपका, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर बोला क्या है, किसी एक त्रिभुज का किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, ठीक है, इतना तो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ बोल रहा है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अंतर्गत करने वाली भुजाएं मतलब ये कोण जिस भी दो भुजाओं के बीच में है, वो दोनों भुजा अगर समानुपाती हो, बराबर नहीं कह रहा, समानुपाती है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोण आप बराबर देख रहे हो, वो जिन भुजाओं के बीच में है वो ही भुजा देखना है, बाकी अन्य भुजा मत देखिएगा। तो यहाँ पर आप कह रहे हो सर, सबसे पहले तो मुझे इस फिगर को देखते ही दिख गया कि एक कोण बराबर है, 50 डिग्री यहाँ पर है और 50 डिग्री यहाँ पर भी है। तो सबसे पहले आप लिख दोगे कोण ए जो है वो किसके बराबर है, कोण डी के बराबर है। एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एक कोण बराबर। अब कोण ए जो है पहले वाले त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच में है, ए बी और ए सी के बीच में। दूसरे त्रिभुज में जो कोण डी है जो 50 डिग्री है, वो डीई और डीएफ के बीच में है, तो उनका अनुपात देखिए। अब अगर मैं कहता हूं कि मैं ए बी को ले रहा हूं 2 सेंटीमीटर वाले को, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ए बी को डिवाइड करूं डीई के साथ या डीएफ के साथ? कैसे आप बोलोगे, कैसे पता चलेगा, मैं किसको डिवाइड करके चेक करूं? क्या सोचोगे आप? ए बी आप बटे डी। एज हाँ, तो कैसे, मुझे कैसे पता चला कि मैं डीई से ही डिवाइड करूं, मैं डीएफ से क्यों नहीं कर सकता? उनका मैं रेशियो तो सेम ऐसा, नहीं आएगा सर। हाँ, तो मैं ऐसा करके मुझे कंफ्यूजन हो सकता है ना। मैं क्या करूंगा, 2 को 6 से डिवाइड कर दिया, मुझे दिख गया सर 1/3, और मैं 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, दिख गया 4/3। तो मैं कहूंगा सर ये तो अनुपात अलग अलग है, बोल दूंगा समरूप नहीं है, जबकि ये तो समरूप था, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको सोचना है ऐसे, आप क्या करिए ना, पहले त्रिभुज का जो आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो कहोगे पहला वाला त्रिभुज का छोटा वाला भुजा ले रहे हैं सर, 2 और 4 में छोटा वाला 2 है, तो दूसरे त्रिभुज का छोटा ही वाला भुजा लीजिए। आपको सर 6 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, पहले त्रिभुज का आपने छोटा वाला लिया है, तो दूसरे त्रिभुज का भी छोटा भुजा लीजिएगा। तो 2 को 3 से डिवाइड करिएगा, 6 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज देखना है, छोटा को छोटा से डिवाइड करेंगे, बड़े वाले को बड़े वाले से डिवाइड करेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर मैं ए बी को डी के साथ डिवाइड करें, तो ए बी को अगर डी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। उसके बाद आपका बच गया क्या, आपका बच गया यहाँ पर एसी जो 4 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला भुजा है, ठीक है, 2 और 4 में बड़ा यही है, तो 3 और 6 में बड़ा 6 सेंटीमीटर है। तो आप डिवाइड करिएगा एसी को डीएफ के साथ। अब देखो ये भी अगर 2/3 आ जाएगा तो ठीक है, 4/6 करने का मतलब ये 2/3 ही आ रहा है, 2 से काटेंगे, 2 नीचे 2 3 6। तो आपको दिख रहा है कि ए बी बटा डी जो है वो एसी बटा डीएफ के बराबर है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी बटा डीई जो आया हमारा, वो किसके बराबर आया, एसी बटा डीएफ के बराबर। और ये जो मैं रेशियो देख रहा हूं, उनके बीच वाला ही कोण बराबर है। कोई दूसरा कोण बराबर रहता तो हम नहीं बोलते समरूप, लेकिन इन दोनों के बीच में जो 50 डिग्री का कोण बन रहा है, वह भी आपका, ये दोनों कोण भी बराबर है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड प्रतिबंध से दो भुजा के बीच में ए होना चाहिए। साइड एंगल साइड कसौटी से या प्रतिबंध से हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा दूसरे वाले त्रिभुज का। अब देखो मैंने ए बी से लिख करके रुक गया, मुझे याद है क्या लिखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। ए बी से लिखने के बाद मैं रुक रहा हूं, मैं सोचू नाम कैसे दे। तो नाम देने के लिए आप सोचिए आपने क्या किया, छोटा भुजा से बड़ा भुजा की तरफ गए हो,
50 डिग्री क्रॉस करते हुए। तो यहाँ भी छोटा भुजा से बड़ा भुजा की तरफ जाइए 50 डिग्री क्रॉस करते हुए, तो आपको दिखेगा EDF। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर अगर ABC ले रहे हो तो यहाँ पर ट्राइंगल लेना पड़ेगा EDF। ठीक है, अगर नाम आप दाएं तरफ चेंज करोगे, लेफ्ट तरफ चेंज करोगे, तो उधर भी चेंज करना। DEF कैसे लिख सकते हैं? DEF नहीं लिख सकते। DEF लिखोगे ना तो आपको देखो क्या बन जाएगा। अगर आपने ABC को लिख दिया DEF, तो आपका आ जाएगा A जो है वो D के बराबर। A D के बराबर नहीं है ना? अच्छा A D के, मैंने कुछ गलती लिख दिया क्या? ABCD, हाँ हाँ मैंने ही गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर आप बोलोगे साइड एंगल साइड कसौटी से, मिटा लीजिएगा अगर आपने वो लिख दिया है तो। ठीक है, साइड एंगल साइड कसौटी से, कसौटी से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या कह रहे हो सर? अच्छा यहाँ पर मैंने ABC लिखा था ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हुआ। ABC लिखने का मतलब आप कैसे जा रहे हो? छोड़ो, ABC लिखो ही मत। ABC लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप इस डायरेक्शन को देखिए, इस डायरेक्शन को देखिए। इस डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा? आप जब 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो और 50 डिग्री क्रॉस करते हुए जा रहे हो, तो आप स्टार्ट हो रहे हो 20 से। ठीक है, तो BAC लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर ट्रायंगल BAC। ठीक है, BAC मैंने लिख दिया। अब ये किसका समरूप हो जाएगा? तो आपको सर यहाँ से स्टार्ट करिए छोटा से बड़ा की तरफ। ठीक है, आपका आ जाएगा EDF। तो यहाँ लिखोगे ट्रायंगल EDF। अब यहाँ पर क्या करोगे? मैंने ये तो लिख दिया सही सही। अब मुझे BAC नहीं, मुझे ABC चाहिए। ठीक है, अगर मुझे ABC चाहिए तो आप इसका नाम को चेंज करोगे। यहाँ पर आपने लिखा ABC, तो आप इसका नाम कैसे चेंज करोगे? आपने बोला इस A को सर मैंने आगे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस D को आगे कर दीजिए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही लिखा था, जिसने भी लिखा था अभी थोड़ी देर पहले DEF। ठीक है, तो ABC जो होगा वो DEF के समरूप हो जाएगा। क्लियर है? तो नाम कैसे लिखते हैं ये समझ में आया? तो हमने बोला BAC समरूप है EDF के और ABC समरूप होगा DEF के। चलिए ठीक है, तो ये 3 कसौटी था, तो 4 कसौटी था हमारा। इन चारों को यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि पहला एक, चारों कसौटी मुझे बताइए पहला क्या था, कौन सा था नियम? एंगल 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 कसौटी। एंगल एंगल एंगल, तीनों कोण अगर बराबर रहेगा पहला त्रिभुज का और दूसरा त्रिभुज का, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या था? एंगल एंगल कसौटी। 2 एंगल अगर बराबर रहेगा तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तीसरा कसौटी क्या था हमारा? साइड साइड। साइड 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 क्या कहता है? दो, मैं जो बोल रहा हूँ बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। पहले त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर रहेगा तो समरूप हो जाएंगे। उनका रेशियो बराबर होगा। रेशियो बराबर होना जरूरी है सर, साइड बराबर होना जरूरी नहीं है, साइड बड़ा छोटा हो सकता है। तो आपको सर अगर पहले त्रिभुज के तीनों ही भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं के समानुपाती है, मतलब अनुपात सेम है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और चौथा क्या था आपका? साइड एंगल साइड। ये क्या कहता है? दो भुजा समानुपाती और उसके बीच का कोण बराबर होगा तो समरूप होगा। मुझे बताइए अगर मैं ऐसा फिगर बनाता तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप होते? मैंने यहां लिख दिया ABC। देखो जब आप बोलोगे ना समरूप है, तब जाकर आपको कसौटी बताना पड़ेगा और नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे समरूप नहीं है फिर तो आपको नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। मैं लिख दिया 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया 8 सेंटीमीटर और यहाँ 16 सेंटीमीटर। ये वाला कोण मैं दे रहा हूँ 60 डिग्री और यहाँ मैंने लिख दिया 60 डिग्री। अब बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नो सर, सिमिलर नो नहीं है। सर, समरूप तो नहीं है सर। ये सिमिलर नहीं है, बिल्कुल समरूप नहीं है, क्योंकि मुझे लेकिन दिख सर रहा ये है कि सर साइड यह से 5। साइड है, साइड एंगल साइड है देखो सर यहाँ ये। पर समझो, साइड एंगल साइड नहीं है, यही तो सीखना है। यहाँ पर 5/10 करोगे सर 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर 8/16 करेंगे सर, यहाँ भी 1/2 मिल जाएगा। और एक कोण भी बराबर दिख रहा है, लेकिन क्या आपने जो दो भुजा को बराबर अनुपात में प्रूफ किया उसके बीच वाला कोण बराबर है? क्या कोण A कोण P के बराबर है? तो हमें नहीं पता कि कोण A कोण P के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, कोण P अगर कोण A के बराबर हो जाता तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। लेकिन यहाँ पर कोण R आपका बराबर दे रखा है कोण A के, तो हम कहेंगे सर ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, नहीं पता, सीधे बोल दीजिए समरूप नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो जो कोण बराबर है
उसकी वो जो भुजा जिस भुजा के बीच में है वो दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो क्यू आर का लंबाई भी नहीं दे रखा आपको, ठीक है, तो आपको सर कैसे देखे, ठीक है, तो हम कहेंगे सर समरूप नहीं है, साइड एंगल साइड यहाँ पर नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए, तो आपका एक्सरसाइज 6.3 में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में तो बस आपको यही देखना है कि त्रिभुज समरूप है या नहीं है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो मुझे बताइए, ये तो बहुत आसान है, कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, यस और नो। यस इसमें तो सर। कुछ करना है। आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोण ए जो है कोण पी के बराबर, कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर, कोण सी जो है कोण आर के बराबर। कौन सा कसौटी लग रहा है? एंगल 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 कसौटी से आप कहोगे सर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। नाम लिखना चाहते हो तो आपको पता है कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, और हाँ जी बताइए। क्वेश्चन है सर, एक्सरसाइज के करवा दो ना। हाँ, तो एक्सरसाइज करेंगे, पहले इसको तो कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि एग्जाम में नहीं आता है? ये भी आएगा एग्जाम में, ठीक है, सारे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे, मैं स्किप नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे करवा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों समरूप है, तो हम क्या करें, एंगल 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। नाम क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है समीर, ठीक है। चलिए आगे, ये बताइए क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यस और नो, और है तो कौन सा कसौटी लग रहा है तो कौन सा कसौटी लग रहा है? बोलिए, है या नहीं है, समरूप है कि नहीं है? सर है। समरूप है। अब मैं बोलूं कि यहाँ पर कोई भी कोण बराबर दिख रहा है क्या? सर कोई भी कोण तो एस बराबर नहीं एस दिख, एस 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 लग रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई भी कोण तो बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन भुजाओं का लंबाई दे रखा है। तो आप क्या करिएगा, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, मैं 2 सेंटीमीटर ले लिया ये वाला भुजा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 को मैं किससे डिवाइड करूँ? मैं तो कंफ्यूज हो गया, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या? किससे डिवाइड नो करेंगे? सर, चार से। तो चार दो, से। देखो ऐसे करेंगे, पहला वाला त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा 2 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो 2 को 4 से डिवाइड करके देखो, रफ में ही चेक कर लो, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा? सर 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं पहले वाले त्रिभुज का जो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, ठीक है, 2.5, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे जो ना सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, बीच वाला भुजा, तो कहेंगे सर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.5 को 5 से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 2.5 को 5 से, तो आपको क्या मिलेगा? ये 25/50 हो जाएगा, और ये भी आपका 1/2 आ गया, ठीक है, तो ये भी 1/2 आ गया। अब सबसे बड़ी वाले भुजा का अनुपात देखिए, तो सबसे बड़ा वाला भुजा यहाँ पर 3 है, और यहाँ सबसे बड़ा वाला भुजा 6 है, ठीक है। तो फिगर रोटेट करके दिया जाता है, तो 3 को 6 से डिवाइड करोगे सर ये भी 1/2 आया, 1/2 आया। तो पहले त्रिभुज का तीनों भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के किसी न किसी संगत भुजा के बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे सर ये साइड 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 से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैंने इतना तो लिख दिया, ये मिटा देता हूँ या रहने देता हूँ, इसको ना साइड कर देता हूँ, क्योंकि फिर PDF सेंड करूंगा तो आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सर दोनों त्रिभुज तो समरूप हैं, ठीक है। अब समरूप है तो नाम क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ट्रायंगल ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। ये सही लिखा कि गलत लिखा? सर गलत है, QRP होगा। नहीं, तो नाम कैसे लिखेंगे? अब देखो नाम किस तरीके से लिखोगे ये सोचिए। आपने बोला तो ट्रायंगल ABC, पहला वाला त्रिभुज तो कैसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग आप संगत सोचिए। अब जब AB से लिखे हो तो आप क्या किए हो, छोटे से बड़े की तरफ गए हो, 2 सेंटीमीटर, फिर 2.5 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। आप चाहो तो आप कुछ सिंबल भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ सिंबल आप बना सकते हो कि सर यहाँ पर डॉट लगा दिया, फिर क्रॉस लगा दिया, टिक लगा दिया, फिर क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला पर डॉट लगाया तो यहाँ भी सबसे छोटे वाले पर डॉट लगाइए। बीच वाला जो भुजा है उस पर आपने टिक लगाया है, तो बीच वाले भुजा पर यहाँ पर आप टिक लगा दीजिए, और सबसे बड़ा वाला पर आपने क्रॉस लगाया तो यहाँ भी सबसे बड़े पर क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ABC लिखने का मतलब आप इस डायरेक्शन में गए हो। क्या किए हो आप? डॉट, फिर क्रॉस, डॉट के बाद टिक मिला, फिर क्रॉस मिला। यही ऑर्डर आप दूसरे वाले में फॉलो करिए। डॉट के बाद आपको कहाँ जाना है? डॉट के बाद टिक की तरफ जाना, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, इस तरीके से जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना होगा, क्यू से स्टार्ट करते हो आप, QRP। तो यहाँ पे लिखोगे सर ABC अगर लिखना है तो हमें ट्रायंगल QRP लिखना होगा, ठीक है। तो QRP लिखोगे तब जाकर के सही होगा आपका। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्लियर है? बताइए।
और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप बोलिएगा एंगल ए एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी एंगल आर के बराबर, एंगल सी एंगल पी के बराबर। और यहाँ पर क्रिटेरिया बता दीजिएगा साइड 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 क्रिटेरिया से। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ कि कौन सी जो होगा, कौन सी किसके बराबर होगा, कौन सी का वैल्यू अगर मैं कह रहा हूँ 80 डिग्री, तो ये किसके बराबर रहेगा? कौन पी एस सी होगा, कौन क्यू एस सी होगा, या कौन आर एस सी होगा? सर बोलिए। पी। पी। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या लग कहते हैं ना कि सर यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री हो जाएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिगर को नहीं देखना है, फिगर को देखोगे गलत करने का चांस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये छोड़िए, फिगर को नहीं देखिए। आप बोल रहे हो क्या कि यहाँ पर सर दिया क्या गया है, कौन सी 80 डिग्री। तो आप देखिए कौन सी यहाँ पर है, कौन सी का संगत कौन क्या है, कौन पी। तो कहेंगे सर कौन सी अगर 80 डिग्री है तो आपका कौन पी भी 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है तो यही आएगा। ठीक है, तो ये चेंज कर करके आएगा, आपको ऐसा फिगर बना करके बोलेगा कौन सी अगर 80 है तो कौन पी का वैल्यू बताइए, तो कौन पी भी 80 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला आप चेक कर लीजिएगा, होमवर्क है, ये वाला समरूप नहीं आएगा, आपका होमवर्क है, ट्राई करना। ये कौन, ये भी आसान है, ये भी ट्राई करिएगा। ये मुझे ये भी आसान है, ये चेक करके बताओ। ये बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यस और नो? क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? यस सर है। ऊपर सर। चलो और सर भी मैं कह रहा हूँ, देखो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, सुनना ठीक है, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर मुझे ये क्वेश्चन मिल गया एग्जाम में, मैंने जितना आपको पढ़ाया मैं वही पढ़ के गया हूँ, मुझे दिख रहा है सर ये 80 डिग्री है और यहाँ भी 80 डिग्री दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है सर एक कोण तो बराबर दिख गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ दूसरा कोण 70 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, तो मैंने सोचा कि सर ये तो कोण अलग अलग हो गया, एक 70 डिग्री या 30 डिग्री, तो हम कहेंगे सर दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। बताओ मेरा आंसर सही है कि गलत है? सर समरूप है ये, इनके दूसरा एंगल जो है वो इक्वल है इनका। तो कैसे, यहाँ पर तो मुझे अलग दिख रहा है 70 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री है, ये तो अलग दिख गया। सर इनको ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर तीसरा वाला कोण निकाल लूं, अब देखो यहाँ से एक लर्निंग मिल रहा है आपको, ठीक है, सॉल्व करो बढ़िया समीर, तो सॉल्व कर देता हूँ आप कह रहे हो तो। देखिए यहाँ पर अगर कभी ऐसा आपको दिखता है कि एक कोण बराबर है और दूसरा कोण अलग अलग दिख रहा है, तो आप जल्दबाजी में आंसर मत करिएगा। लर्निंग यही, क्वेश्चन काफी कुछ सिखा दे रहा है ये क्वेश्चन आपको। सर यहाँ पर 70 डिग्री है तो आप पहले कोण एफ निकालिए, कोण एफ को सॉल्व करो ये कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपका एक नंबर में ही आएगा ऐसे क्वेश्चन। तो कोण डी और ई को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, डी और ई को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 150 डिग्री मिल रहा है। ठीक है, प्लस एंगल एफ बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से आपका एंगल एफ जो निकल कर आएगा वो 30 डिग्री का आ जाएगा, 180 में से 150 घटाएंगे, तो ये जो कोण एफ आ रहा है वो कुछ और नहीं आ रहा, सॉल्व करने के बाद 30 डिग्री ही आ रहा है। तो जो हमें अलग दिख रहा था अब मुझे दिख गया कि सर यहाँ पर भी 30 डिग्री है और कोण आर भी 30 डिग्री है, मतलब पहले त्रिभुज का दो कोण 80 डिग्री और 30 डिग्री दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, 80 डिग्री और 30 डिग्री के, तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा कोण पी जो होगा 70 ही आएगा सॉल्व करने पर, लेकिन वो मैं नहीं निकाल रहा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे बोलूंगा दो कोण बराबर है तो एंगल एंगल कसौटी से, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे यहाँ पर कोई बच्चा लिख देगा ना एंगल 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 तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों कोण भी बराबर ही होंगे, तो एंगल 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 और एंगल एंगल सेम ही होता है, कुछ अलग नहीं होता। ठीक है, तो त्रिभुज डीईएफ जो होगा वो समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, बिल्कुल समरूप होगा, क्योंकि डी जो है पी के बराबर, ई जो है क्यू के बराबर और एफ जो है आर के बराबर। ठीक है, तो ये समरूप होगा। चलो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था ये सारा। ठीक है, बाकी जो होमवर्क दिया उसको प्रैक्टिस करिएगा। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आया है कई बार, ठीक है, तो आपको ये सारा चीज मिटा देगा। ये सारे से ना एक हिंट मिल जाता है, एक डायरेक्शन दे देता है कि ये भी निकालिए ये भी निकालिए। अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आपसे सीधे पूछ रहा हूँ कि अगर इस त्रिभुज में त्रिभुज ओडीसी और ओबी अगर समरूप है, बीओसी का मान 125 डिग्री है, सीडीओ का मान 70 डिग्री है, तो आप ओए भी बताइए। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे क्या बताइए, एंगल ओए भी बताइए। ठीक है, ये वाला 125 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर कोण आपका 70 डिग्री दे रखा है।
और एक चीज और यहाँ पर लिख दिया है कि ट्रायंगल ओडीसी समरूप है आपका ट्रायंगल ओबीए के। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है ओबी सर ए को। हाँ जी बोलिए। OAB समरूप है सर। नहीं आवाज आया। समरूप तो ठीक है, हमने दे ही दिया, क्वेश्चन में तो दे रखा है कि ओडीसी जो है ओबीए के समरूप है, वो आपको प्रूफ ही नहीं करना है, ठीक है, वो तो गिवन है, ठीक है। तो हम कैसे निकालें? OAB सर, OAB सर समरूप है ना सर ये सभी, इसलिए सर 70 डिग्री आएगा सर। तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर 70 डिग्री आएगा, है ना? सर एंगल बी होगा Yes, sir. 70 डिग्री। ठीक है, समझो यहाँ पर आपका समीर, यहाँ पर समझिए, हमेशा मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि समरूपता में गलती कब होगा आपका, जब आपके साथ धोखा हो गया, ठीक है। आपको कुछ दिखाना चाह रहा है तो वही देख रहे हो, ठीक है, तो आप जो सही चीज है वो देखिए, जो दिखाना चाह रहा है वो मत देखिए। यहाँ पर सिंपली फिगर आप सोचते हो कि सर ये 70 डिग्री है तो यहाँ पे 70 डिग्री है, फिगर को मत देखिए ज्यादा, आप नाम को इंपॉर्टेंस दीजिए, नाम को ध्यान से देखिए। नाम में क्या लिख रखा है? सर ओडीसी त्रिभुज, डेफिनेटली ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, लेकिन उसका नाम भी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको देखना होगा कोण डी जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा, तो यहाँ पर अगर 70 डिग्री है तो ये वाला भी 70 डिग्री होगा। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कोण ए का वैल्यू, ठीक है, आपसे पूछा गया है कोण ए, तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा ना, है कि नहीं? कोण ए तो कोण सी के बराबर होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण सी के बराबर होगा। अब हम सोचते हैं कोण सी किसी तरीके से अगर निकाल देंगे तो कोण ए के बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज तो समरूप है। समझ में आया समीर? बोलिए। संगत कोण बराबर, मैं ऊपर से नाम से देख रहा हूं, तो कोण ए कोण सी के बराबर, हम कोण सी निकालना चाह रहे हैं, तो कोण सी कैसे निकलेगा? आप सिंपली सोचिए, क्या हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं क्या? ये वाला कोण बताइए, क्या ये वाला कोण निकाल सकते हैं? यस सर, कोण डी ओ 180 सी में से माइनस करके। 180 में से माइनस कर देंगे। आपको ये पता है कि ये रैखिक युग्म का कोण है, मतलब एक सीधा लाइन है और इस सीधे लाइन पर एक लाइन ऐसे खड़ा हो रखा है, ठीक है। तो कोण डीओसी, ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर के 180 बन जाएगा। आपको सर आकृति से एंगल डीओसी प्लस एंगल प्लस कर देंगे, कितना, कर देंगे, कौन सी आ जाएगा? हाँ करते हैं इसको, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी को जोड़ेंगे तो 180 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ये लिखोगे ना तो एग्जाम में आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों लिख रहे हो ऐसा, तो आपको लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म। अगर ये रीजन नहीं दोगे तो पूरा नंबर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, तो रैखिक युग्म। हाँ एक नंबर का रहेगा तो अलग बात है, लेकिन आपको 2-3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, रैखिक युग्म। यहाँ पर डीओसी का वैल्यू आपका 70 डिग्री दे रखा है, एंगल सीओबी मैंने लिख दिया 180 डिग्री यहाँ पर लिख दिया, तो एंगल सीओबी का वैल्यू कितना आ गया? 180 में से 70, 180 मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? सर 125 आएगा। एंगल डीओसी होगा वो। समझो, एंगल डीओसी ये वाला कौन लिया, डीओसी प्लस एंगल बीओसी, एंगल बीओसी, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। अब एंगल डीओसी तो मुझे पता ही नहीं है, 70 डिग्री गलत लिख दिया था, ये वाला देख लिया था, ये नहीं है, तो एंगल वो तो डी है। एंगल डीओसी का मान आपका कितना है? कुछ नहीं, नहीं पता हमें, डीओसी तो हम निकालना चाह रहे हैं, और एंगल बीओसी का मान आपका 125 डिग्री दे रखा है, ठीक है, यहाँ से 180 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर? हाँ एंगल डीओसी जो निकालेंगे वो आ जाएगा आपका 180 में से 125 डिग्री घटा देंगे, तो यहाँ से आपका आ गया 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया सर, ये वाला जो कोण था एंगल डीओसी वो 55 डिग्री है। अब मैं एक त्रिभुज दिख रहा हूँ डीओसी, ऊपर में एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, इस त्रिभुज के दो कोण आपको पता चल गया, एंगल डी और एंगल सी, ठीक है, एंगल डी और एंगल ओ, तो एंगल सी निकाल दीजिए, ठीक है। तो आपको सर त्रिभुज डीओसी में, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। एंगल डी का वैल्यू कितना है? 70 डिग्री है। एंगल ओ का वैल्यू अभी निकाला आपने 55 डिग्री, ठीक है, और एंगल सी का वैल्यू कितना? नहीं पता, तो एंगल सी नहीं पता तो 180 डिग्री लीजिए। इन दोनों को सोल्व करके क्या आ रहा है बताइए, एंगल सी कितना आ रहा है? जोड़ोगे 125 डिग्री, 55 आ जाएगा, बिल्कुल सोल्व करने पर 55 आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोलोगे सर एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, मुझे 55 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 55 डिग्री आ गया, तो एंगल सी जो है 55 डिग्री के बराबर आ गया। अब एंगल सी अगर 55 डिग्री के बराबर है तो आप बोलेगे सर दिया क्या गया था? ट्रायंगल
अब इस फिगर, आप इस नाम को उठाइएगा, ये जो दे रखा था इस चीज को आप लीजिए, देखिए आपका ये लिख रखा है कि एंगल ओडीसी, ट्रायंगल ओडीसी जो है वो ट्रायंगल ओबीए के समरूप है। इसको हटाओ, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर एंगल ये जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, इस फिगर को भी देखिए, एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी किसके बराबर होगा, एंगल ओ सी डी लिखे हो तो यहाँ पर ओ ए बी लिख दीजिए, एंगल ओ ए बी। तो ये आपका कितना आया 55 डिग्री, तो ये भी आपका आ जाएगा 55 ही डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी का मान 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। बाकी दो क्वेश्चन मैंने क्यों मिटा दिए, बाकी जो दो क्वेश्चन थे वो कुछ नहीं था, जो मैंने निकाला ना बाकी दो एंगल वही था। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि एक आपको डायरेक्शन मिल जाता है और एग्जाम में ये मिटा देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझसे नहीं भी लिख के बोला जाए तो भी हम एंगल वो भी सोचेंगे कैसे। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है जो मैंने छोड़ा है। ये एंगल 55 जो है ये ए ओ बी होगा कि ओ ए बी होगा? नहीं नहीं बिल्कुल होगा, आपने जो बोला वही होगा। ओ सी डी लिखा मैंने ना, ओ सी डी, ओ सी डी तो ओ ए बी, बिल्कुल एंगल ओ ए बी। चलो इसमें क्या करोगे ना, पहले ओ लिया, फिर सी लिया, फिर डी लिया, तो वही ऑर्डर यहाँ लीजिए, ओ लिए फिर ए लिया फिर बी लिया, तो यहाँ से वही किया ओ सी डी बराबर ओ ए बी, और दोनों आपका 55 डिग्री है। ठीक है, ये 55 डिग्री आपका आया था, तो ये भी आपका 55 डिग्री आ जाएगा। अब क्लियर है? ठीक है, हाँ ये सब नाम थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, इसको मैं पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, इसको ट्राई करिएगा एज अ होमवर्क। ये क्वेश्चन तो आप मुझे अभी आंसर बताइए, इसका आंसर आप मुझे अभी दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आसान। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओएबी समरूप है तो मुझे बताइए एंगल ओएबी का मान, मतलब ये वाला 40 डिग्री। 40 डिग्री आएगा। देखो इसलिए 40 कह रहे हो ना क्योंकि अभी जस्ट पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हो और इससे कंफ्यूजन हो रहा है। आप कुछ मत करिए, सिंपली आप देखो इस नाम को, इस नाम को देखो, ट्रायंगल ओडीसी, एक नंबर का क्वेश्चन है ना, ज्यादा टफ नहीं है ये, एंड ट्रायंगल ओएबी के समरूप है, ये नाम में लिख रखा है। तो आप कहोगे ना कि यहाँ पर जो डी कोण होगा, मतलब आपसे पूछा गया कोण ओ ए बी, मतलब कोण ए पूछ रहा है, तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के बराबर हो जाएगा, कोण ए कोण डी के बराबर होगा। कोण डी आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ बोलेंगे सर 60 डिग्री आंसर, कुछ सॉल्व करने का जरूरत था क्या? तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन फिगर एक जैसे आए ना तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हमें सबसे ज्यादा मुझे बताइए इससे लर्निंग क्या मिल रहा है कि जब सिमिलरिटी का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें फिगर को देना है या फिर नाम को देना है। ट्रायंगल का नाम जो लिख रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, फिगर को भी इंपॉर्टेंट देंगे, फिगर नहीं देखेंगे तो आंसर कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन ये नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, नाम के अकॉर्डिंग आप देखिएगा संगत कौन सा किसका है वो नाम से पता चलेगा। ठीक है, चलिए बाकी कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए छोड़ा है, वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, अगला क्लास आपका मंगलवार को होगा। कोई डाउट है तो बताइए आज के क्लास में।